पड़ेगी 1000 गुना। ये वचन मैं घर से तैयार करके नहीं आया जो अब मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि जैसे मैंने यहां पे प्रवेश किया पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोल कि जो मेरे साथ वफादार नहीं रहते। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्या समझाना चाह रहे पास्टर जी अंकुर नरोला। लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को। वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैंने पक्का पता सी मैं बिजनेस से कामयाब होना, पर मैं होया नहीं, क्योंकि मैं 15 लोगों को देखिया ये बिजनेस से कामयाब होए, इन्होंने यही काम किया सी, पर मैं कामयाब नहीं होया। पता नहीं मेरी मैरिज सही जगह क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ वफादार नहीं है वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है, एक बाप नहीं चाहता उसका बच्चा गलत दिशा की ओर जाए और बाद में दुख भोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आदम और हवा मेरे साथ संगति करेंगे, और मैं आदम और हवा के लिए सारी ब्लेसिंग्स को बना चुका हूं। मैंने अदन का बाग बनाया, मैंने आदम के लिए पक्षी सब कुछ बनाया, आदम को लास्ट में बना के वीआईपी की तरह उस बाग में रख दिया। अब आदम तो मेरा पीछा करेगा, तो मेरी संगति करेगा, और मैं सारे सुख जो तेरे लिए ही बनाए गए हैं मैं वो तुझे दे दूंगा। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये सारे सुख परमेश्वर ने एक्चुअली में आदम और हवा के लिए बनाए थे, लेकिन आज उन्हीं सुखों के पीछे दुनिया पागल हुई फिरती है, चाहती है कि परमेश्वर मुझे ये सुख दे, लेकिन उनको मिलते नहीं। जब बनाए आप लोगों के लिए गए हैं, जब बनाए आदम के लिए गए हैं, तो फिर मिलते क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने जब सुखों को बनाया तो एक कंडीशन लगाई थी कि जब तक आदम मेरे पीछे रहेगा, वो मेरी आराधना करेगा, वो मेरा पीछा करेगा, मेरी बंदगी करेगा, तब तक सारे सुख इसके पीछे रहेंगे। और जब आदम अपना मुंह मेरी ओर फेर लेगा, अपनी पीठ मेरी ओर कर देगा और सुखों की ओर भागने लगेगा, सुखों को बोला गया कि आदम को कभी मत मिलना, क्योंकि ये श्राप परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे यकीन नहीं करते और मुझसे भागते हैं, फिर वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर एक दिन उस बिजनेस का कोलैप्स होना लाजमी है, उस मैरिज का कोलैप्स होना लाजमी है, उस घर का कोलैप्स होना, गिरना लाजमी है, दुखों का आना फिर लाजमी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर जो फेस करना था अपनी पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है और परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। अरे हमें तो रोज परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम संडे भी खुदाबंद के घर में नहीं जा पा रहे हैं। हमें हफ्ते में 2 दिन जाना ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिब्लिकली नहीं है हफ्ते में 2 दिन चर्च जाना। संडे जाके भी कुछ लोग एहसान करते हैं और कुछ लोग संडे भी नहीं जाते हैं। जिस आदम को रोज परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बनाया गया, वो आदम परमेश्वर से विमुख होकर बाकी वो सारे काम कर रहा है उन्हीं सुखों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहे। कहीं तो कमी है, कहीं तो मिसिंग पॉइंट है। कितने तक कुंडी हैगी पंजाबी च कहंदे कि जो मेरे लिए बनाया गया है वो मुझे ही मिल नहीं रहा है। जो वचन मैं आपसे बोलने वाला हूं, अगर आप उसे समझ गए, अगर आप अपनी वर्थ समझ गए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं परमेश्वर की निगाह में, जब परमेश्वर आपको देखता है तो किस सोच के साथ और कैसी निगाह के साथ आपको देखता है, अगर आज आप ये वचन समझ गए, आप अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। मैंने कहा कभी भी। आप 100 बार लड़ेंगे और 100 बार जीतेंगे, एक भी बार फेल नहीं हो। लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं है। मैं आपका धर्म बदलने यहां पे नहीं आया, मैं आपका मन बदलने के लिए आया हूं। कि जीसस ने जब प्रीच करना शुरू किया तो नहीं कहा धर्म बदल लो, जीसस ने कहा मन फिराओ, मेटामोनियो, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम सोचने का तरीका बदल लोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। बाइबल पढ़ के देख लो, हर बड़ा मिरेकल मन फिराने से हुआ है। हन्ना ने मन फिराया,
प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना करने लगी। पहले क्या करती थी? रोती थी, हस्बैंड से लड़ती थी, दूसरी पत्नी के बच्चे हैं, मेरे को क्यों नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। घर में कलेश होता था, ड्रामाज होते थे, आंसू होते थे, ड्रामाज होते थे, लड़ाइयां होती थी, कलेश होता था, कंट्रोवर्सीज होती थी घर में। और एक दिन हन्ना ने सोच लिया कि मैं अब परमेश्वर के सामने जाऊंगी, और जाकर प्रभु के सामने अपने दिल को खोल दिया और प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। और प्रभु ने उसकी कोख को खोला, क्योंकि अब वो परमेश्वर के लिए जीना सीख गई थी। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। जो भी पास्टर अंकुर नरूला ने जो भी समझाए या आपको वचन समझ में आ गए होंगे। हमारे पास्टर अंकुर नरूला जी अच्छे से समझाते हैं वचनों को, और हर एक वचन को बाइबल के अनुसार अच्छे से समझाते हैं। हमारे वीडियो को रोज़ देखें, हम छोड़ते हैं यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरों को। अगर हमारी ये वीडियो पास्टर अंकुर नरूला की अच्छी लगी हो तो इसको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। सभी को जय मसीह की।